गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो एडिटोरियल हमारे पास डिस्कशन के लिए है ये एक इंटरनेशनल टॉपिक पे आधारित है, जिसमें आप देखेंगे कि इस इसमें समझौते की बात है। इस समझौते की वजह से पूरा विश्व दो भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इसका हेडिंग। लिखा हुआ है शार्प डिवाइड्स। डिवाइड मतलब बांटता है, यानी और शार्प मतलब तेज़ी से, यानी ये तेज़ी से बांटने वाला एक पैक्ट है। पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता। अभी आपको अच्छी तरह से बातें समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप इसके बैकग्राउंड को नहीं समझ पा रहे। तो पहले आपको बैकग्राउंड से अवगत करा दिया जाए। एक हाल फिलहाल में कुछ ही के सालों के पहले 2021 के आसपास 22 के आसपास एक संगठन बनी है जिसका नाम है AUKUS। इसमें ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है और यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन देशों का एक क्या है, ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट हुआ है। यानी इन तीनों देश ने एक मिलकर के संगठन बनाया है और इसका हाल फिलहाल में ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षीय, डिफेंस मतलब रक्षा, पैक्ट मतलब समझौता हुआ है। तो इन तीनों देशों के बीच में जो ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसके वजह से कई देश जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कहीं ये तीनों मिल करके कोई गुप्त प्लान तो नहीं बना रहा है, या उसके लिए क्या क्या खतरा होने की संभावनाएं हैं उसका कैलकुलेशन कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं शार्प डिवाइड्स के बाद। लिखा हुआ है ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ AUKUS ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि अभी औचित्य के ऊपर, यानी इसका क्या औचित्य है। AUKUS जो है संगठन का ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट है, उसका क्या औचित्य है, क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या स्थितियां होंगी, उसके बारे में। AUKUS पैक्ट शुड सर्व एज अ डेटरेंट। ये जो AUKUS पैक्ट है उसको एक डेटरेंट का मतलब होता है निवारक। इसको एक प्रॉब्लम को सुलझाने वाला यानी निवारक की तरह काम करना चाहिए, ना कि एग्जासर्बेट का मतलब होता है बढ़ाना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, ना कि विवाद बढ़ाने वाला कोई काम करना चाहिए। यानी सजेशन यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि जो ये तीनों ट्राइलेटरल पैक्ट है उसमें क्या होना चाहिए था, एक निवारक, जो प्रॉब्लम है उसको निवारक के रूप में इसको सामने आना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद को और बढ़ाने वाला की तरह इसको सामने आना चाहिए। क्या है पूरा मामला, पढ़ते हैं। द ज्वाइंट अपीयरेंस का मतलब मौजूदगी, बाय द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया एट द नेवल बेस पॉइंट लोमा। कहाँ है? यूएस में। दिस वीक एंड दियर डिटेलिंग अबाउट द AUKUS ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि द ज्वाइंट अपीयरेंस बाय द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी जो लीडर हैं, यानी जो नेताओं की बात हो रही है, कहाँ कहाँ के? यूएस के, यूके के और ऑस्ट्रेलिया के। तीनों जो लीडर हैं एक जगह पे जमा हुए, एक जगह पे शामिल हुए। और शामिल कहाँ हुए? तो नेवल बेस पॉइंट लोमा जगह का नाम है, जो कि यूएस में है। कब शामिल हुए? तो इस वीक की बात हुई है। तीनों देशों के नेताओं ने उसमें भाग लिया और उन्होंने डिटेल्स में बात की किसके बारे में? AUKUS ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट है क्या, उसके बारे में। ये जो चीज़ें हुई है आर सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, इन ऑप्टिक्स एंड सब्सटेंस सजेस्टिंग अ न्यू चैप्टर। ऑप्टिक्स का मतलब होता है यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हो गई, और जो सब्सटेंस जो इसका निचोड़ है वो बतला रहा है कि एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इन द ग्लोबल ग्रेट पावर राइवलरी। अब कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इस प्रतिस्पर्धा के बीच में, इस राइवलरी के बीच में एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है। देयर विल बी 3 phases इन द अग्रीमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे 3 फेज होगा, 3 फेज में इसको बांटा गया है एग्रीमेंट को, जो इंडो पैसिफिक रीजन का है क्षेत्र। फर्स्ट अनाउंस किया गया था 2021 में। बिगिनिंग दिस ईयर
द यूएस एंड द यूके नेवीज विल एब्ड ऑस्ट्रेलियन पर्सनल। अब कह रहा है कि ये जो बात कही गई थी 2021 में कही गई थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में अगर बात करें तो कहा गया है कि यूएस और यूके की जो नेवीज हैं, नेवी मतलब नेवी की जो सेना है, वो मदद करेगी किसको? ऑस्ट्रेलियन पर्सनल को, यानी जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन अधिकारी हैं नेवी के, उसको मदद करेगी यानी सपोर्ट करेगी। एंड इंक्रीज पोर्ट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया टू ट्रेन टुगेदर। और वहाँ पे पोर्ट पे, वहाँ जहाँ पोर्ट है, पोर्ट समझ रहे हो ना, बंदरगाह पे, वो क्या करेंगी? यूके और यूएस की जो सेनाएं हैं वहाँ पे विजिट करेंगी और उनको ट्रेन करेगी साथ साथ। इन द सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज में तो ट्रेनिंग हो गया, सेकेंड फेज में यूएस एंड यूके न्यूक्लियर सबमरीन्स विल ट्रेवल रोटेशनली टू ऑस्ट्रेलिया। और उस सेकेंड फेज में क्या होगा? यूएस का और यूके का जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियाँ हैं, तो परमाणु पनडुब्बियाँ ट्रैवल करेगी रोटेशन की तरह, एक बार यूके का जाएगा तो फिर यूएस का जाएगा, फिर यूके का जाएगा, ऐसे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सब विजिट करेंगे। एंड द यूएस भी जाएंगे, सॉरी, एंड द यूएस विल सेल ऑस्ट्रेलिया अप टू 5 न्यूक्लियर पावर्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स। और साथ ही यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, बेचेगा ऑस्ट्रेलिया को 5 न्यूक्लियर पावर्ड्स वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स, इसका नाम है। 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भी बेचेगा। सब्सिक्वेंटली उसके जस्ट बाद अगर देखा जाए तो अ न्यू सबमरीन कॉल्ड SSNAUKUS विल बी बिल्ट बाय एंड यूज्ड बाय ऑल 3 नेवीज। इन तीनों के सतत प्रयास से और सार्थक प्रयास से या सामूहिक प्रयास से एक नया सबमरीन बनाया जाएगा जिसका नाम SSNAUKUS रखा गया है। और ये तीनों नेवीज के पास होंगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर यूएस का हो या यूके का हो। विद द इंटरपोरेबल वर्किंग, एक दूसरे के लिए काम करेगा। द डील द बिगेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये जो डील है सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यूजिंग ब्रिटिश डिजाइन एंड यूएस टेक्नोलॉजी, अब ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रिटिश डिजाइन होगा, यूएस का टेक्नोलॉजी होगा। इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट, करीब इसको 368 मिलियन पैसा खर्च हो जाएगा। इट इज़ नॉट हार्ड टू इमेजिन हु द टारगेट ऑफ सच एन अलायंस इज। अब ये टफ नहीं है इमेजिन करना कि ये सब क्यों हो रहा है। और ये जो गठबंधन है सबका, तीनों का, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो तीनों का जो अलायंस बना है वो किसके लिए बना है, कौन इसके टारगेट पे है, एक ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कोई जानता है कि क्यों बनाया गया है। इन हिज स्पीच यूके लीडर ऋषि सुनक, अपने स्पीच में, अभी जो हाल फिलहाल में बने हैं ब्रिटिश यानी यूके के जो प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है? ऋषि सुनक ने कहा है कि द मोस्ट रिसेंट चैलेंजेस टू द वर्ल्ड हैव कम फ्रॉम रशियाज इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल में सबसे बड़ा जो चैलेंज यानी चुनौती के तौर पे वर्ल्ड के सामने आया है वो रूस का यूक्रेन के ऊपर इलीगल तरीके से घुसपैठ करना। इन्वेजन का मतलब होता है घुसपैठ। दूसरा उन्होंने कहा चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस एंड डिस्टैब्लिशिंग बिहेवियर ऑफ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। उनका ये भी करना कि जो चाइना की जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है और साथ ही जो डी-एस्टैब्लिश करने की जो बिहेवियर है ईरान की और नॉर्थ कोरिया की, ये सबसे बड़ा खतरा है। द न्यू अलायंस इज सीन एज अ काउंटर टू चाइना एक्सर्टिंग इट्स क्लेम ऑन ताइवान। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नया अलायंस बना है तीनों का मिलकर के, जो गुट बना है, वो किस लिए बना है? चाइना जो अपना दावा करता है कि ताइवान के ऊपर, उसको जवाब देने के लिए। काउंटर का मतलब होता है जवाब देना। तो चाइना जो अपना एक्सटेंड करता है, एग्जर्ट करता है, कि दावा करता है कि ताइवान के ऊपर उसका अधिकार है, उसको काउंटर करने के लिए, उसके जवाब देने के लिए तीनों अलायंस बनाया गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। with the idea that the naval fleet including nuclear powered submarines based in Australia would be able to reach the South China Sea quickly। इसमें एक आइडिया ये है कि जो नेवल फ्लीट है यानी जहाँ से वहाँ से जो सबमरीन्स वगैरह निकलती हैं, वो आसान होगा सबमरीन्स को, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन्स भी क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया से साउथ चाइना सी में भेजने में बड़ा आराम होगा। यानी अगर युद्ध होता है तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत जल्दी साउथ चाइना सी में न्यूक्लियर सबमरीन्स को भेजा जा सकता है। आगे देखिए,
प्रेडिकेटिवली, यानी अगर हम लोग प्रेडिकेटिवली कहेंगे तो जाहिर है बीजिंग्स अपोजिशन हैज़ बिन द टफेस्ट। तो इस बात में जाहिर है कि जो बीजिंग यानी चाइना का जो विरोध होगा वो सबसे बड़ा होगा। चाइना ज़्यादा इसका विरोध करेगा क्योंकि चाइना को खतरा है उससे। अ रॉन्ग एंड डेंजरस पाथ, ये चाइना के द्वारा कहा गया है कि एक गलत और ये डेंजरस पाथ है, खतरनाक रास्ता चुना गया है। वाइल रसिया हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस ओवर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, और रसिया ने एक सवाल उठाया है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। प्रोलिफरेशन क्या है इसको आपको समझना है। तो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन का मतलब ये है कि एक समझौता हुई थी 1968 में, 1 जुलाई 1968 में एक समझौता हुई थी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर के। इसमें कहा गया था कि वैसा देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर पावर नहीं है वैसे देश को आप न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो हो सकता है इसका गलत इस्तेमाल कर ले। तो इसका ज़्यादा प्रसार न हो, ज़्यादा वेपन्स इससे न बनाया जाए, न्यूक्लियर पावर सीमित रहे, इसके वजह से एक 1968 में समझौता हुआ था। करीब 90 देश इसमें शामिल हुए थे और ये समझौता रूस में ही हुआ था, उस जगह का नाम है जो कंट्री में हुआ था, और 90 देश इसमें साइन भी किए थे। भारत इसमें साइन नहीं किया है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें समझौता यही हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, और फिर भी देखो गलत तरीके से अगर इस समझौता को फॉलो करता तो ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दे सकता है या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसा तीनों ने मिल करके एक संगठन जो बनाया, उसमें यूके और यूएस मिल करके उसको देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कहा गया रूस के द्वारा कि ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ था, यानी जो समझौता हुई थी, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वुड ज्वाइन द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट यूज न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। ऐसे में तो ऑस्ट्रेलिया भी उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स का यूज़ कर रहा है। While US President Joe Biden insisted that the submarines would be nuclear powered but not nuclear armed। तो ऐसे में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है, उन्होंने जोर दिया है कि जो सबमरीन्स होगी वो न्यूक्लियर पावर होगी, लेकिन उसमें जो हथियार होगा वो न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं होगा। रसिया एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड टू रेज कंसर्न्स ओवर एनी वायलेशन ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कह रहा है कि एनपीटी, इसका शॉर्ट में एनपीटी कहते हैं, तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको लेकर के अगर किसी प्रकार का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो ऐसे में रूस और चाइना ज़रूर सवाल उठाएंगे, चिंता जाहिर करेंगे। एट अ मीट बिटवीन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को, ऐसा कहा गया दोनों के बीच में जब मुलाकात हो गई तब। न्यूजीलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया हैव इंडिकेटेड मोर म्यूटेड डिस्कम्फर्ट, यानी न्यूजीलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया जैसे देश हैं, उन्होंने म्यूटेड डिस्कम्फर्ट दिखाया। म्यूटेड का मतलब स्पष्ट तौर पे नहीं, लेकिन एक निश्चित तरीके से डिस्कम्फर्ट जाहिर किया। इंडिया हैज़ नॉट रिएक्टेड इट, भारत इसमें कोई रिएक्ट नहीं किया है। इन पार्ट इन ड्यू टू द फैक्ट दैट द AU KUS कंट्रीज हैव नो डाउट केप्ट न्यू दिल्ली ब्रीफ्ड। इसमें भारत को कोई किसी तरह से क्षति पहुंचाने या उसको किसी तरह से उसका चर्चा नहीं की गई है। तीनों का जो संगठन बना है उसमें भारत के लिए अच्छा है, चाइना को तंग करेगा तो भी भारत के लिए अच्छा है। फॉर न्यू दिल्ली विच हैज़ ऑलवेज सीम्ड hesitant to explore more strategic and defense aspects in Quad, AUKUS give it a breather in the Indo-Pacific military calculus। भारत जो हमेशा से अपने संगठन के साथ, जैसे क्वाड में भारत शामिल है, तो ऐसे में 4 देश होते हैं क्वाड में, तो क्वाड में हो या फिर AUKUS में, भारत जो है हर चीज़ को एक्सप्लोर करने में, अपना स्ट्रेटजी को बताने में थोड़ा हेजिटेंट होता है, यानी हिचकिचाता है, ठीक है। ऐसे में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के लिए अगर ये AUKUS है या डिफेंस के अगर तरीके से देखें तो भारत के लिए पक्ष में है। इंडिया एज अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, भारत एक वॉइस है ग्लोबल साउथ के लिए।
must do what it can do to ensure the announcement does not exacerbate already sharp divides between US-led alliances and the Russian-China combined. भारत जो कि आवाज़ है साउथ का, तो ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए कि भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह से का अनाउंसमेंट ना हो जो कि और भी डिवाइड पैदा करे, दो भागों में बढ़ जाए, एक यूएस लेड अलाइंसेस बने और रूस और चाइना का कंबाइन हो जाए, एंड प्रूव्स टू बी डिटरेंट रादर दैन एक्सेलरेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंस्टीड। और एक निवारक के तौर पे इसको आना चाहिए, इसके बजाय कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसमें कहा गया कि भारत एक की आवाज़ है साउथ ग्लोबल क्षेत्र में, भारत की अपनी आवाज़ है जो अभी बुलंदी पर है। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम्स को रोका जाए और भारत ये भी कोशिश करे कि ऐसा ना हो कि दो भागों में बढ़ जाए, एक तरफ यूएस लेड अलायंस, दूसरा रूस और चाइना का कंबाइन हो जाए और ये युद्ध का कारण बन जाए। तो ऐसे में भारत को इसको रोकना चाहिए। ऐसा कुछ संगठन बनाइए जो कि प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता हो, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाता हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।